नमस्कार, जी बिजनेस मंडी लाइव अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। ओपनिंग मूव्स आ चुके हैं कमोडिटी बाजार के। सोना 16 रुपए की बढ़त के साथ और चांदी में करीब 48 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आइए बातचीत अब कर लेते हैं। हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं अपना आउटलुक लेके। अपूर्व वाधवा, एवीपी यूनिकॉर्न कमोडिटीज के। अपूर्व, एक बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में कि इंडियन मार्केट्स की डिमांड कुछ गोल्ड के अंदर कम हो रही है। क्या आपको लगता है उसका एक बड़ा इंपैक्ट हम इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस पे आते हैं वो देखेंगे, या फिर घरेलू बाजार पे इसका शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा? देखिए, गोल्ड में करेक्शन तो काफी टाइम से ड्यू चली रही है, तो मुझे लगता है कि करेक्शन आनी गोल्ड में कोई बड़ी चीज नहीं है, बट इन लेवल्स पे अभी करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, मैं खबर की बात कर रहा हूं। करेक्शन आनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की मांग घटने की कुछ संभावना है बाजार के अंदर। इस पर आपकी राय क्या है, आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल, जो रेट इस समय मार्केट में चल रहे हैं उस रेट के चलते बिल्कुल एक डिमांड में कमी आई है जी। और ये लगता है कि आगे भी ये कमी बनी रहेगी डिमांड में, तो उसकी वजह से करेक्शन मुझे लगता है बिल्कुल मार्केट में रहेगी। एक डाउनसाइड हम गोल्ड में देख सकते हैं इन दी लॉन्गर टर्म। जी, आईबीएमए की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये खबर आई है कि इस साल भारत में सोने का इंपोर्ट जो है वो 36% तक घट सकता है। ऊंचे भाव पर इंपोर्ट घटने की संभावना है। ये तमाम फैक्टर्स, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ की मांग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ बढ़ सकती है। एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग ऑलरेडी दी 1320 टन के पार है। ये तमाम फैक्टर्स बाजार पे किस तरह का असर डालेंगे आज इंट्राडे कारोबार पर? देखिए, इंट्राडे में तो गोल्ड ने एक अच्छी बढ़त मुझे लगता है कि बनाएगा, और करीब उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि टेक्निकल रीजन की वजह से लगता है कि 18,940 तक गोल्ड जा सकता है, क्योंकि जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया है वो 18,740 से 780 के बीच का है, जो कि तोड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, सपोर्ट तो 18,740 ठीक है, 18,940 भी बाजार चला जाएगा, लेकिन कारण क्या है इस तेजी के पीछे? यहां से 80-90 रुपए बढ़ेगा बाजार, इसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है? एक कारण आपकी राय में? इसके पीछे फंडामेंटल रीजन तो नहीं है, बट टेक्निकल रीजन की वजह से बिल्कुल एक बार बाजार में तेजी बन सकती है। आपको लगता है टेक्निकली बाजार को कुछ मजबूत होना चाहिए यहाँ से? चलिए बात चांदी की कर लेते हैं। चांदी के बाजार के अंदर 38 रुपए की इस समय मौजूदा बाजार के अंदर फिलहाल गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हल्का दबाव हम देख रहे हैं। $18.50 का भाव भी है। आपको लगता है कि सिल्वर अगर 29,500 पे आता है तो इंट्राडे बाजार के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, चांदी में एक रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रांग बन रहा है 29,680 और 740 के आसपास का, तो मुझे नहीं लगता कि चांदी में कुछ बाइंग करनी चाहिए। चांदी में एक सेलिंग पोजीशन ही बनानी चाहिए। जब ऊपर में करीब 640 और 600 का लेवल मिले तो बिल्कुल एक सेलिंग पोजीशन ही बनानी चाहिए। जी, चलिए बात गोल्ड सिल्वर की हुई। क्रूड के बाजार के अंदर $74.78 का फिलहाल भाव है। यहाँ पर $1 के आसपास की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में है। अमेरिका में जून में अनुमान से कम लोगों की नौकरियां मिली हैं। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो क्रूड को कमजोर करते हैं, और क्रूड में अक्सर हमने देखा है कि जब भी एक बड़ा दबाव आता है उसके बाद एक बड़ी खरीदारी भी आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मोड़ पे बाजार की? देखिए, इस मोड़ पे मेरे को लगता है कि क्रूड के अंदर एक सेलिंग पोजीशन ही रहनी चाहिए, और करीब अगर बाजार में थोड़ी सी करेक्शन ऊपर की तरफ आए 3540 की तरफ अगर क्रूड जाए तो बिल्कुल एक नई पोजीशन बना सकते हैं, और नीचे में 3480 तक मुझे लगता है कि क्रूड आ सकता है आज इंट्राडे कारोबार में। जी, तो कच्चे तेल की मांग घटने की संभावना है।